बेटा लोग हम लोग आ गए हैं अभी नई एक्सरसाइज के साथ में जो है एक्सरसाइज 7.2। लेकिन इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले हमको एक इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है ना। वो जो इंट्रोडक्शन है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और हमको उसी को समझना है कि कहां पर हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है और किस तरीके से लगाना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के लिए हम लोग को देखना क्या पड़ेगा, उसका बेस। अब बेस कैसे देखते हैं वो देखो। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो, अगर आपको अच्छे से ध्यान दो, अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है और उसके मल्टीप्लीकेशन में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, समझ में आया ना। तो समझ जाना कि ये जो पार्ट है सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक। सेम चीज अगर आपके पास में अगेन कोई इंटीग्रेशन है जिसके डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसके ऊपर में उसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, तो समझ जाना ये भी किसका पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम लोग पहला रिजल्ट तैयार करेंगे। अब यहां देखिए मेरे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन tan x dx दिखा तो आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट क्या लिखना है, log mod sec x प्लस c, ठीक है। लेकिन अब ये आता कहां से है, इसको लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो इसका प्रूफ देख लें हम लोग कैसा करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन tan x को लिखूंगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन tan x लिखा मैंने, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, राइट हैंड साइड का। हमको इतना पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है लेकिन ये रिजल्ट में है, ठीक है ना। तो मुझे ये रिजल्ट लाने के लिए इसको जब सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे कन्वर्ट। tan x क्या बनेगा, देखो यहाँ पे sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं हम लोग, tan x को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, dx आ गया। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे पास में यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन कहाँ है, डिनोमिनेटर में, और उसका डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर में है। तो यहाँ देखो मेरे पास में cos x है, अगर मैं इस cos x का डेरिवेटिव बनाता हूं तो क्या बनता है, sin x, यानी कि माइनस sin x बनता है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, जब मुझे इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है तो मैं समझ जाता हूं कि मेरे पास में यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, लेट पुट क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर cos x इक्वल्स टू t, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उसको आप लोग क्या लेंगे, t लेंगे। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो बताओ जब डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस sin x बन जाएगा, ठीक है। ये t क्या बनेगा, d dx ऑफ t बनेगा। ये चीज समझ रहा है, इसको मैं इधर भेज देता हूं, क्या बनेगा, देयरफॉर माइनस साइन x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। यानी आपके पास में एक टर्म है t के लिए, देख रहे हैं आप लोग, और एक टर्म किसके लिए आपके पास में, dt के लिए है ना। तो आपको करना क्या है, जो चीजें आपने यहाँ पर अप्लाई की है उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। चलो अप्लाई करते हैं, बताओ क्या बनेगा हमारे पास में, देयरफॉर इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल्स टू, चलो अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन लिया हम लोगों ने, यहाँ देखो sin x dx, ये sin x dx है अपॉन cos x। इसको हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको तोड़ दें आप लोग के समझने के लिए। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 1 बाय cos x इंटू में sin x dx, ताकि आपको इजी जाएगा। अब अप्लाई करते, बताओ 1 cos x की जगह पर कौन है, यहाँ पे t है, इंटू में sin x dx, sin x dx की जगह पे कौन है, dt है, पर साथ में कौन सा साइन है, माइनस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dt लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोग के समझने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, जनरली यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट माइनस लिख सकते थे। अब यहाँ देखो ये माइनस साइन को मैंने बाहर निकाला, अंदर में कौन रह गया, 1 बाय टी dt रह गया। मुझे इतना पता है कि हमारे पास में जो इंटीग्रेशन 1 बाय x होता है वो क्या होता है, log ऑफ मॉड x होता है, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास में जब रिजल्ट आएगा तो क्या बनेगा, देखो इक्वल्स टू में माइनस, यहां पर आ जाएगा log t है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे t प्लस क्या बनेगा c। यहां तक समझ में आया। अब मुझे इतना मालूम है
कि t की वैल्यू जो थी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं वापस उसी को लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में है, तो आंसर भी कौन से फॉर्म में आना चाहिए, x के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने लिया था वो मैं वापस कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा माइनस लॉग t के जगह पर क्या है cos x है, तो यहां पर हम लोग cos x लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहां पर अगर आप एक रूल देखते हो तो देखो जब ये लॉग होता है ना तो ये माइनस ऊपर में आ जाता है यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बनती है, देखो लॉग यहां पर आ जाएगा cos x इनवर्स, समझ में आया, प्लस क्या हो जाएगा c, इसको जब हम लोग लिखेंगे लॉग तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1/cos बनेगा। ये चीज समझ रहा है क्या आपको, हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा 1/cos यानी क्या होता है, सेक होता है, तो ये आ गया आपके पास में log ऑफ सेक x प्लस c। तो देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि हमको रिजल्ट निकालना था ये हमारे पास में रिजल्ट निकल गया है इंटीग्रेशन tan x dx का। ये देखिए क्लियर है, इस तरीके से ही आपको आंसर निकालने हैं, समझ में आया। तो ये जो था हमारा फर्स्ट था, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, वो भी हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम लोग अभी सेकेंड रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, ये भी हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना। कभी आपको अगर इंटीग्रेशन cot x dx दिखा तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, log sin x प्लस c, ठीक है। अब इसको हमको करना है प्रूफ, कैसे करेंगे बताओ जरा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि cot x का मतलब क्या होता है, cot x का मतलब क्या होता है बताओ तो जरा। cot x का मतलब होता है cos x अपॉन sin x, होता है ना, ये होता है cot x का मतलब, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में गिवन है, गिवन को हम लोगों ने लिखा इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल्स टू, चलो लगा दो ये फॉर्मेट, क्या बनेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x dx। अब भैया अब एक बात फिर से देखो, यहाँ पे नीचे में अगर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर में दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ देखो नीचे का फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर है, और हमको एक चीज दिमाग में है, जो हमारा फंक्शन रहेगा उसके इक्वल में हम लोग क्या पुट करेंगे, हमेशा टी पुट करेंगे। चलो यहाँ पर देखो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पुट, क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये फंक्शन है, इक्वल टू क्या पुट करेंगे टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है कॉस एक्स बनता है, और ये टी का क्या बन जाएगा डी डीएक्स ऑफ टी बनेगा। डीएक्स को इधर भेज दें, क्या हो जाएगा हमारे पास में, देयरफॉर cos x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जहां पे sin x रहेगा वहां पे हम लोग पुट करेंगे t को, और जहां पे cos x dx रहेगा वहां पे हम लोग किसको पुट करेंगे, dt को, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास में इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल्स टू क्या होता है, देखो तो जरा, इसको अगर मैं थोड़ा सा तोड़ दूं तो कैसे तोड़ सकता हूं इसको, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इनटू में यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x dx लिख सकते हैं। अगर देखो अप्लाई करते हैं हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन को तो कैसा होगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स की जगह पर कितना पुट करोगे, t पुट करोगे, और cos x dx की जगह पर क्या पुट करोगे, dt पुट करोगे। हमको इतना मालूम है कि अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन बनता है हमारे पास में log ऑफ t प्लस c बनता है, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं, तो log t की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू हमारे पास में है sin x है, तो यहां पर लगा दो sin x लगा दो, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में जो रिजल्ट है वो हो चुका है यहाँ पे प्रूफ, और फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हो, देयरफॉर इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल्स टू log ऑफ sin x प्लस c। समझ में आया। तो ये था हमारे पास में सेकेंड रिजल्ट। अब हम लोग देखेंगे थर्ड फॉर्मूले का रिजल्ट, उसको कैसे प्रूफ करना है। तीसरा जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वो कौन है, इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x प्लस c। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो sec x dx इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही मैंने sec x dx लिखा है, आपको करना क्या है,
इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन सेक एक्स जैसा का वैसा लिखो। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे वो देखो। इसका रिजल्ट देख रहे हो आप लोग, क्या है यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, जब हमारे पास में कुछ इस तरीके का लॉग का जब हमको फॉर्म दिखता है जिसमें मुझे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अब मैं यहाँ पर प्रूफ कैसे करूं, तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म दिख रही है ना सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्या करो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसा होगा देखो, न्यूमरेटर में जब मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स बनेगा, बन गया। अपॉन में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, dx जैसा का वैसा, समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर x बनेगा, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझा, डिवीजन में हमारे पास में कौन आ गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया, है ना। अब यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान दो कि मैंने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब होता है, अगर मेरे पास में नीचे कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव कहां दिखाई दे, ऊपर। आप लोग अगर ध्यान दो तो यहाँ पे जो हमारे पास में सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब फंक्शन मेरे पास में जो दिया है उसके लिए मैं क्या पुट करूंगा, टी पुट करूंगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट, देख लो आप लोग, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे हम लोग, टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा देखो, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनता है ना, प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स बनता है, इक्वल्स टू में यहां पर क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ टी। इस dx को इधर लेके आओ, जब dx को इधर लेके आओगे तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया, बाहर में कौन आ गया, dx आ गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, dt। अब इससे आपको क्या समझा भाई, कि जहां पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स रहेगा वहां पे किसको पुट करना है, t को पुट करना है, और जहां पे हमारे पास में ये टर्म रहेगी पूरी की पूरी, इसकी जगह पर किसको पुट करना है, dt को पुट करना है। ये चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में अगर आप लोग देखते हो तो जरा देखो, हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखो जरा, सेक स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, प्लस प्लस है सेक एक्स टेन एक्स dx है ना, तो इसकी जगह पर कौन आने वाला, dt आने वाला, तो हमने यहाँ पे dt लिख दिया भाई। अपॉन में देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह पर कौन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन वन बाय टी क्या बनता है हमारे पास में, लॉग टी बनता है कि नहीं बनता, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। किसके अंडर में आएगा, वो लॉग के अंडर में आएगा, है ना, और ये हो गया प्लस सी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमको प्रूफ क्या करना था, इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स प्रूफ करना था, और ये हम लोगों ने यहां पर इसको प्रूफ कर दिया। समझ में आया किस तरीके से हमको करना है, तो वेरी गुड। अभी हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ में, वो भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको भी हम लोग यहां पर बनाएंगे। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला जो है हमारे पास में, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डीएक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमको यहाँ का प्रूफ देखना है, और प्रूफ हम लोग कौन सी मेथड से देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर देखो, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास में, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डीएक्स इक्वल्स टू। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले जब भी मुझे प्रूफ पूछा जाता है या प्रूफ में देखता हूं, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो ये जो कोसेक एक्स है ये जैसा का वैसा है हमारे पास में, तो यहाँ पर हमने लिखा कोसेक एक्स, ठीक है, इनटू में ये जो टर्म है यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स।
समझ में आया। और डिवीजन में भी सेम टर्म लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है क्योंकि हमको प्रूफ लाना है ना, तो एडजस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप लोग देखो इनको अगर मैं कट कर दूं सेम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। अब क्या करना है, हमको ब्रैकेट ओपन करना है। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा हमारे पास में, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, देखो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बनेगा। बना। डिवीजन में हम लोग आ रहे हैं, क्या है वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है। ये हो गया dx। अगर आप लोग देख रहे हो तो जो नीचे का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि हमको इतना पता है कोसेक एक्स का मतलब क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बनता है। डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का फंक्शन इससे मैच खा रहा है, नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो जो फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना उसकी जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, टी पुट करते हैं। पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, टी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर देखो ये जो कोसेक एक्स है ना, इसका क्या बनेगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बनेगा। माइनस में ये कॉट एक्स दिख रहा है, इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, इधर में हम लोग आते हैं, टी का क्या बनेगा यहाँ पे, डी dx ऑफ टी बनेगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये जो dx है ना, इधर में आ जाएगा इसके साइड में यहां पर। तो यहां पर हम लोग dx लिखेंगे, इक्वल्स टू में क्या आया, dt आया। इससे क्या समझ में आया आपको कि जहां पर आपको कोसेक x माइनस कॉट एक्स दिखेगा वहां पर आपको क्या पुट करना है, t पुट करना है। और जहां पर आपको ये पूरी की पूरी टर्म दिखेगी वहां पर आपको क्या पुट करना है, dt पुट करना है। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं। चलो देखो ये जो है हमारे पास में इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। चलो देखो तो ऊपर में क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, प्लस है, हाँ भाई है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स है। तो ये पूरी टर्म का मेरे पास में वैल्यू है dt। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, dt लिखा। अपॉन में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी दी हुई है, t दी हुई है। ठीक है ना। और 1/t क्या बोलता है, लॉग ऑफ t प्लस c बोलता है। अब जरा यहां पर अगर आप लोग देखो तो t की वैल्यू कितनी ली थी हमने, कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, देख रहे हैं आप लोग, प्लस क्या बनेगा, c। तो ये हो गया भाई आपका आंसर और प्रूफ जो हमको करना था कि इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, यहां पर हमारे पास में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx इक्वल्स टू क्या बना, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। तो ये था आपका 4th नंबर का फॉर्मूला जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज को लेके 7.2 की, जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे। कोई भी मिस मत करो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।